हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विक्षेपण। ये लॉन्ग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ये प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण के नाम से भी आती है और वर्ण विक्षेपण से भी आती है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है रंग और विक्षेपण का मतलब होता है बिखरना या बंटना। तो रंगों का बंटना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब डेफिनेशन, श्वेत प्रकाश, जो रोशनी सूर्य से आती है उसको हम कहते हैं श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। या प्रकाश का रंगों में बंटना, विभाजन का मतलब क्या होता है? बंटना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आपकी डेफिनेशन सही होनी चाहिए, चाहे आप विभाजन लिखो बंटना लिखो, मीनिंग एकदम सही निकलना चाहिए। अब पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म क्या होता है? जो प्रकाश, अगर हम उस पर टॉर्च या सूर्य का प्रकाश डालें तो वो उसे 7 रंगों में विभाजित कर देता है। होते तो बहुत सारे रंग हैं पर हमारी नॉर्मल आंखों से केवल 7 रंग ही दिखाई देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जब सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण, यानी कि सूर्य है उसकी प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है, यानी कि सबसे पहले आप देखें प्रिज्म कैसा होता है। हमारा प्रिज्म इस टाइप का होता है। अब इसमें क्या करें, एक सूर्य की प्रकाश की किरण ली, बहुत ज़्यादा तो बहुत सारे, पर हमने जो एक्सपेरिमेंट करके देखा वो एक पर ही माना। जब सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब मार्ग से विचलित होना क्या है? जैसे उसको जाना तो ऐसे सीधा, पर वो ऐसे नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ क्या होगा? अपवर्तन। ये कांच का होता है प्रिज्म, तो वायु में से कांच में जा रहा है तो क्या होगा? अपवर्तन होगा। अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है, यानी कि ऐसे जाते जाते अभिलंब, अब इससे झुक जाएगी। किसके आधार पर झुकी? प्रिज्म के आधार की ओर झुक गई है। झुककर कई रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि ये यहाँ से प्रिज्म में से कोई प्रकाश किरण जा रही थी, अपवर्तन होगा, यानी कि पार तो सीधी होनी चाहिए, लेकिन ये वायु है और ये कांच है, वायु में तेज चलती है, कांच में प्रकाश की किरण की रफ्तार क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। तो ये सीधी जाने के बजाय अभिलंब की ओर झुक जाएगी और यहाँ ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी। फिर वापस निकलेगी यहाँ से तो क्या होगी? फिर वापस ऐसे तेज हो जाएगी यहाँ पर इसकी रफ्तार। अब इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं। आपको प्रिज्म यहाँ पर ऐसे समझ, ये रहा आपका प्रिज्म। आपको एग्जाम में अगर आपने प्रिज्म ऐसे करके ये रंग दिखा दिए तो आपका एग्जामिनर बिना डेफिनेशन देखे आपको फुल मार्क्स दे देगा। अब इसमें देखिए यहाँ से सूर्य यानी कि सूरज से किरणें आ रही हैं, तो एक किरण पर हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट करके देखा, एब्जॉर्ब किया कि एक किरण ऐसे आ रही है। अब वो जानी तो ऐसे चाहिए, पर वायु में तेज होती है तो वो क्या होगी? अभिलंब, ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ऐसे किरण आती है तो किरण का अभिलंब कैसे होता है? यहाँ जहाँ पर एरो होता है वहाँ खड़ा कर देते हैं ऐसे, तो जानी तो ऐसे चाहिए, इसीलिए ये अभिलंब की ओर झुक गई और यही किरण 7 रंगों में विभाजित हो गई। यानी कि ये पूरी एक ही किरण है, वो 7 रंगों में विभाजित हुई है। पहले इसका याद करने की ट्रिक क्या होती है? विब्जियोर। ये आपको समझ में आया होगा कि ये क्या हुआ? अपवर्तन हुआ है। अब जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अभिलंब की ओर झुकती है तथा 7 रंगों में विभाजित हो गई। इन 7 रंगों के नाम एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो याद करने की ट्रिक क्या है? विब्जियोर, VIB और GYOR। कैसे? V से वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब है बैंगनी रंग। I से इंडिगो, इंडिगो का मतलब क्या होता है? जामुनी। और B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। तो विब्जियोर कलरों में एक किरण डिवाइड हो जाती है। आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रिज्म का डायग्राम बनाना है, बहुत इजी है, डेफिनेशन भी बहुत इजी है। एक बार और देखेंगे, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण, या आप लिख सकते हो जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने मार्ग से विचलित होकर
प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है, ये अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है, जो आपने प्रकाश के प्रवर्तन में पढ़ा था, तथा 7 रंगों में या कई रंगों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार ये जो हमारे रंग हैं, ये जो इतने सारे रंग उत्पन्न हुए, इनको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। यानी कि अगर 7 रंगों का जो विभाजन ना कह के इसे क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम में डिवाइड हो गई, ये स्पेक्ट्रम में बट गई, कई रंगों में विभाजित हो जाते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न रंगों के समूह को, समूह क्या होता है, एक ग्रुप होता है, कई रंग है उसका ग्रुप क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर इसके नीचे आपको यहाँ डायग्राम बनाना, यहाँ जगह कम थी, रंग आपको साफ नहीं दिखाई देते, इसलिए यहाँ पर बना दिया। ऐसा ही डायग्राम, ये डायग्राम आपको यहाँ बनाना है नीचे। फिर अब हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के मतलब स्पेक्ट्रम के बारे में, ये आपको पूरा करना है, लॉन्ग में आता है। इस स्पेक्ट्रम का एक सिरा लाल, जो हमने स्पेक्ट्रम बनाया उसका एक सिरा कैसा है, लाल है, और दूसरा सिरा बैंगनी रंग का होता है। यानी कि फर्स्ट ऊपर वाला लाल है और लास्ट वाला बैंगनी है। अब आप देखिए सबसे ज़्यादा विचलित कौन सी हुई, जो सबसे, ये तो कम विचलित हुई, यानी कि यहाँ जानी थी तो इसे कम दूरी तय करनी पड़ेगी, तो सबसे कम विचलित कौन सी हुई, लाल। और सबसे ज़्यादा अपने मार्ग से दूर हटी, विचलित का मतलब क्या होना, चलते चलते अपने मार्ग से हट जाना, ये तो कम हटी। सबसे ज़्यादा कौन सी हटी, बैंगनी, यानी कि वॉयलेट, वॉयलेट वाली सबसे ज़्यादा हटी। एक हर साल जो रिपीट क्वेश्चन है वह यही है कि प्रिज्म से सबसे ज़्यादा विचलित होने वाली किरण का रंग बताओ, तो रेड, और सबसे ज़्यादा जो होती है वो बैंगनी होती है, यानी कि वॉयलेट। अब लाल तथा बैंगनी रंगों के बीच में असंख्य रंग होते हैं, यानी कि लाल के और बीच के बीच में ये रेड है और ये वॉयलेट है, बहुत सारे रंग होते हैं, लेकिन हमारे आंखों से केवल एक ही, ये 7 रंग ही दिखाई देते हैं। बहुत सारे कैसे होते हैं, जैसे ये ग्रीन है तो ग्रीन में बहुत कलर होते हैं, हल्का, तेज़, फिर बीच में को मेहंदिया कलर, ये सब हो जाते हैं। यानी कि हमारी नॉर्मल आंखों से तो 7 ही दिखाई देंगे, पर अगर उसको जूम करके सूक्ष्मदर्शी में, माइक्रोस्कोप में देखें तो ये रंग बहुत सारे होते हैं। असंख्य कहा है, जिनकी संख्या ना गिनी जा सके, असंख्य रंग होते हैं। सामान्यतः हमारी आँख से ये 7 रंग दिखाई पड़ते हैं। इन रंगों का क्रम इस प्रकार है, यानी कि आपको रंग भी बताने कौन कौन से, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब इनको याद करने की ट्रिक है, इन रंगों के क्रम को अंग्रेजी शब्द विबजियोर के नाम से याद रखते हैं। विबजियोर या विबजियोर, जियोर क्यों, ग्रीन है ना, इसीलिए। वी से लाल प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम होता है, वही बात आपको बताई थी अभी, जो लाल रंग की प्रकाश की किरण है वो सबसे कम हटेगी, विचलित सबसे कम होगी, और सबसे ज़्यादा बैंगनी अपने मार्ग से दूर हटेगी। लाल प्रकाश की किरण में विचलन यानी कि अपने मार्ग से दूर हटना सबसे कम होता है, तथा बैंगनी प्रकाश की किरण में विचलन सबसे अधिक होता है। ये लाइन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप ये सोच लो, एक ना एक क्वेश्चन इससे आना है, 1 नंबर में आए, 2 में आए, 3 में आए, 5 में आए, इम्पोर्टेंट है ये। इस प्रकार श्वेत रंग के प्रकाश के प्रिज्म में से गुजरने पर, यानी कि श्वेत रंग है, सफ़ेद होता है लाइट, तो वो तो हमें दिखाई देती है, लेकिन हम टॉर्च की लाइट को देखें तो वो कैसी होती है, सफ़ेद। श्वेत रंग के प्रकाश के प्रिज्म में से गुजरने पर वर्ण विक्षेपण हो जाता है, यानी कि कोई भी किरण जब प्रिज्म से गुजरेगी तो वर्ण विक्षेपण का मतलब है रंगों का बिखर जाना या रंगों का बट जाना हो जाता है। वेरी इजी टॉपिक है, बस आपको एक बार इसके नोट्स बनाने हैं, एग्ज़ाम में आपको एज इट इज़ लिख कर आना है, आपके फुल मार्क्स आएंगे, एक भी नंबर कटने की कोई वजह ही नहीं बचती है। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बार इसको पूरे को। अब हम करेंगे एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर साल रिपीट हो रहा है, हम अपनी आंखों द्वारा, ये वाला क्वेश्चन से जो हर साल, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक
है जो आता ही है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। आपने देखा होगा जो आपको रेनबो दिखाई देता हो वो केवल बारिश के बाद ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बारिश की जो बूंदें होती है ना वो प्रिज्म का कार्य करती हैं। अब उसमें आपको दिखाना है कैसे। वर्षा के पश्चात कुछ जलकण, और आपने देखा भी होगा कि जब बारिश होती है तब आपको प्रिज्म नहीं दिखाई देता, जब बारिश बंद हो जाती है तब आपको प्रिज्म दिखाई देता है। वर्षा के पश्चात कुछ जलकण यानी कि बूंदों वाले कण वायुमंडल में रह जाते हैं। वायुमंडल जो होता है हमारे आसपास का वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, ये जलकण प्रिज्म की भांति कार्य करते हैं। यानी कि ये जो जल की बूंदें हैं ये क्या है, प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। जब प्रकाश की किरण जल की बूंदों में प्रवेश करती है तब इसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। सिंपल सी बात है कि जलकण रह गए हैं कुछ, उसमें से प्रकाश किरण पार होएगी और वो हमें रेनबो दे देगी, यानी कि वर्ण विक्षेपण कर देगी और 7 रंगों में डिवाइड कर देगी। इसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। उसी जल की बूंद की दूसरी सतह से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यानी कि इतना तो हमने बता दिया कि प्रकाश की बूंद में से रोशनी गुजरेगी या किरण गुजरेगी और वो वर्ण विक्षेपण कर देगी। उसके अंदर होता क्या है, बूंद के अंदर पहले तो परावर्तन होगा, आंतरिक परावर्तन यानी कि बूंद पर, तथा प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के पश्चात, परिक्षेपण मतलब उसका परीक्षण करने के बाद आंतरिक परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण वायु में प्रवेश करती है, जिस कारण आकाश में वर्णक्रम बनता है। वर्णक्रम यानी कि रेनबो बनता है, वर्ण यानी कि रंगों का क्रम बनता है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। स्पष्ट है कि यह घटना केवल वर्षा के पश्चात ही हो सकती है। जैसे कि अब हमने माना, डायग्राम से समझेंगे, ये क्या है, कोई प्रकार यानी कि जल की बूंद है। आप एग्जाम में जल की बूंद ऐसे भी बना सकते हो और अच्छी लगेगी, ये बूंद है। क्यों? आपको तो बस विक्षेपण दिखाना। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले सूर्य की प्रकाश की किरण गिरी। अब ये क्या है, आप ये तो हमारा हो गया वायु, और ये क्या है, जल। तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। जैसे कि ये है तो ये क्या होगी, अभिलंब की दूर हटे, ये अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि यहाँ तेज चलती है विरल माध्यम और ये सघन माध्यम है। अभिलंब की ओर झुकेगी। पहले ये सूर्य की किरण आ रही है, आपको यह अपवर्तन करना है, परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन होगा। अब यहाँ से अपवर्तित हुई, अपने मार्ग से विचलित हो गई। अब ये बूंद की दूसरी सतह पर, क्योंकि बूंद कैसी है, ऐसी है मतलब, तो पहले इसमें अंदर गई यहाँ से और इसकी दूसरी सतह से अपवर्तित हुई ऐसे करके। तो यहाँ से पहले यहाँ से आई, यहाँ से अपवर्तित हुई, अपने मार्ग से विचलित होगी। अब यह जब इस वाले सतह पर पहुंची तो यहाँ से परावर्तित हुई। जैसे मैं यहाँ टॉर्च डालूँ तो वो ऐसे पार भी हो सकती है। तो ये क्या है, परावर्तन। यहाँ से परावर्तन हुआ और फिर वापस आएगी तो ऐसे ना जाकर ये थोड़ी टेढ़ी हो जाती है अपने मार्ग से। फिर यहाँ से इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, तेज, और यहाँ से हमारा श्वेत प्रकाश गया और ये हमारा 7 रंगों में विभाजित रेनबो निकलेगा। आप इसको एग्ज़ाम में ऐसे भी 7 रंगों में दिखा सकते हो ऐसे करके। लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तब आपको ये दिखाना, अगर 3 में या 2 मार्क्स में आता है तो आपको सिर्फ इतना ही करके दिखाना है ऐसे। और अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है और आपको डेफिनेशन छोटी लगे तो आप इसको ऐसे करके 7 रंग दिखा सकते हो, विबज्योर की तरह ही। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बार और डेफिनेशन देखिए, डायग्राम समझ में आ गया। वर्षा के पश्चात कुछ जलकण वायुमंडल में रह जाते हैं, यानी कि बूंदों के कण। जब वर्षा होती है जब क्यों नहीं होता, इंद्रधनुष क्यों नहीं बनता, वर्ण विक्षेपण क्यों नहीं होता, क्योंकि सूर्य की किरणें जब नहीं होती बादल की वजह से ढक जाती है। वर्षा के पश्चात कुछ जलकण वायुमंडल में रह जाते हैं, ये जलकण प्रिज्म की भांति कार्य करते हैं। सबसे पहले जो वर्ण विक्षेपण हुआ था वो बूंदों से ही हुआ था, फिर साइंटिस्टों ने पता लगाया कि बूंदों में से क्या होता है तो उन्होंने तब प्रिज्म बनाया, तो उसके बाद हमारा प्रिज्म वाला चला, वरना तो बूंदों से ही वर्ण विक्षेपण होता था। जब किरण जल की बूंद में प्रवेश करती है तब इसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। उसी जल की बूंद की दूसरी सतह से आंतरिक परावर्तन, ये हो रहा है आंतरिक परावर्तन। आप एग्जाम में इतना भी लिख सकते हो अगर कम मार्क्स में है। फिर आपको बताना, आंतरिक परावर्तन हो जाता है प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परिवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण पुनः वायु में प्रवेश करती है। यहाँ आंतरिक परावर्तन हो गया और यहाँ पुनः वायु में प्रवेश कर गई।
अब क्या होगा, जिस कारण आकाश में वर्णक्रम बनता है जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। स्पष्ट है कि यह घटना केवल वर्षा के पश्चात ही हो सकती है। आपका ये टॉपिक पूरा ही का पूरा समाप्त हो चुका है, प्रिज्म वाला और इंद्रधनुष का बनने वाला। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।